था उसमें थे। तो यहाँ पे संस्कृति, कला, साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य, उसने अपना एम्पायर पूरा बड़ा खड़ा कर लिया था, मतलब काफ़ी प्रांतों को जीत लिया था। तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है एसर्शन है और रीजन दे रखा है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था कब? देखिए यहाँ पर है ये है 261 था। हाँ, वो 361 में गलत बोल रही थी, 261 था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था और रीजन है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय और समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। कलिंग का ये लास्ट युद्ध था अशोक का, और इसमें बहुत ज़्यादा रक्तपात देखकर अशोक का मन बदल गया था। उन्होंने कहा कि मैं आगे से युद्ध नहीं करूंगा, और उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, एसर्शन भी रीजन भी। सबसे पहले कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ा, और फिर दूसरा है दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था, जो कलिंग राज्य था। ओडिशा में है, आपको पता है समुद्री मार्ग लगता है, और ये हमारा साउथ में पड़ता है। तो दोनों सही है, और आर जो रीजन है एसर्शन की वो सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। नेक्स्ट है अशोक के जो शिलालेख है, रोक जो एडिक्ट्स हैं, वो संगम राज्य के बारे में हमें क्या बताते हैं? मतलब अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें कौन सा शामिल है? ये जो हमें संगम राज्य के बारे में बताते हैं, ये है दूसरा और 13वां अभिलेख शिलालेख। दूसरा और 13वां शिलालेख, ये याद रखिएगा। ये थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको एज इट इज़ याद ही रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। देखो, ये जनता का पीरियड था और जनता के बीच ही रहता था, अपनी प्रजा के बीच ही रहता था। ये जो सम्राट अशोक था, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो, तो ये आप दोनों पढ़िए। अशोक के राज्य देश के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक सरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, सही है। दूसरा है धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया गया था, दोनों ही सही हैं, और रीजन जो है वो एसर्शन की सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? देखो, ये अलग अलग अभिलेख हैं, और इसमें कहीं पे प्रियदर्शनी कहा है, कहीं पे अशोक बोला गया है, और याद रखिएगा कहीं पे देवप्रिय बोला गया है, वो अलग अलग अभिलेख है। ठीक है, तो यहाँ पर अशोक के व्यक्तिगत नाम, उसका पर्सनल नेम जो है वो है हमारा मस्की अभिलेख। ठीक है, ऐसे ही बबरू अभिलेख भी हमने कल पढ़ा था, तो ये बिल्कुल अलग अलग करके रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा जो क्वेश्चन है 56। निम्न वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्त्र स्तंभों के बारे में गलत है? सबसे पहले, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शेफ्ट सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। तो ये नहीं होगा, ये गलत है। बाकी इन पर बढ़िया पॉलिश भी है, शेफ्ट सुंडाकार भी, ये अखंड है, इन पर स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना के बारे में पूछें तो ये है हमारे अशोक ने, अशोक ही आएगा। और यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं श्रीनगर की, तो ये अशोक ने स्थापना की थी। नेक्स्ट हमें मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। ये प्रांत है और इस तरफ हमारी कैपिटल है, राजधानी है। उत्तरापद की बात करें तो तक्षशिला, दक्षिण पद की बात करें तो सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की बात करें तो उज्जैनी, और प्राची पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र की बात करें, पूर्वी प्रदेश की बात करें प्राची की, तो पाटलिपुत्र। याद रखिएगा, उत्तरापद की बात करें तो हमारी तक्षशिला है, दक्षिण पद की बात करें तो सुवर्णगिरी है, अवंती राष्ट्र की बात करें तो उज्जैनी है, और प्राची पूर्वी प्रदेश की बात करें तो हमारी पाटलिपुत्र है। 1, 2, 3, 4 ये सही मिलान है। निम्न ग्रंथों में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। शूद्र का आपको पता है वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय। शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? ये हुआ है हमारा अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो ये ली थी उपगुप्त से। याद रखिएगा, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, मतलब शिक्षा ली थी, तो वो ली थी उपगुप्त से। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है जी हमारे मैग्स्थनीज ने। ठीक है, मैग्स्थनीज याद रखिएगा, पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है मैग्स्थनीज ने। ऑप्शन ए। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? एग्रोनोमाई भवन निर्माण सामग्री, कृषि विभाग का अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, या मापतोल का अधिकारी। तो एग्रोनोमाई से याद रखिएगा, जो सड़क निर्माण करता था उस अधिकारी को एग्रोनोमाई बोला जाता था।
मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे, मतलब जो सूचना इकट्ठी करते थे, जैसे अगर आज की हम बात करें तो जो अ, मतलब जासूस जो होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो एक तो गुप्तचर है, खोजी है, संस्था संचार है, तो इसे बोला जाता था गुड पुरुष। ठीक है, गुप्तचर मत लगाया ना, गुड पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? ये भी पता होना चाहिए आपको, श्रीलंका ऐसा राज्य था, ऐसा प्रांत था जो अशोक नहीं जीत पाए थे, अब उन पर अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था श्रीलंका को। तो श्रीलंका के जो शासक थे तिस, इन्होंने मौर्य सम्राट के जो आदेशों के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश की थी। ऑप्शन सी। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो कौन से ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है आपको प्रशिष्ट पर्वन में। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। प्रशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष फिस्कल ईयर आरंभ होता है? मौर्यों का होता है आषाढ़ जुलाई, अभी अपकमिंग जो मंथ है। ठीक है, ये आषाढ़ जुलाई से फिस्कल, वहाँ पर राजकीय कोष वर्ष कब आरंभ होता था? आषाढ़ महीने में या फिर जुलाई में। तो ये देसी नाम है और ये आपको याद रखने हैं नाम। निम्न में से किन किन दक्षिण भारतीयों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? कौन कौन से दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख किया गया अशोक के शिलालेख में? ये आपको चोल वंश का मिलेगा, चोल जाति का मिलेगा, फिर आपको पांड्य का मिलेगा, फिर आपको सत्यपुत्र का मिलेगा और फिर आपको केरल पुत्र का मिलेगा। तो ऑप्शन 1, 3, 4 और 5, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र। पल्लव और विष्णुकुंड नहीं है। तो याद रखिएगा, अशोक के शिलालेख में दक्षिण भारतीय जाति चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र का उल्लेख मिला है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? तो ऑब्वियसली ये हमारे शिलालेख ही हैं और इसी से हमें पता चलता है जो हमारे सम्राट अशोक थे उन्होंने कितनी विजय हासिल की, उनका साम्राज्य कैसा रहा, जनता के बीच उनकी क्या छवि थी या प्रजा के बीच, तो ये सब शिलालेख से पता चलता है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? दक्षिण भारत में चली गई थी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है और निम्न में से किस देश में यह पाया गया है? तो अफगानिस्तान को भी भाई इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। याद रखिएगा, कहीं पे भी पाटलिपुत्र में इनके अभिलेख नहीं है। तो अशोक का शिलालेख उपमहाद्वीप के, भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया और वो कौन सी जगह है? वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 71। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालकाश्याम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? दोबारा पढ़िए। पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालकुशाम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे कहाँ की खदानों से निकाला गया? ये निकली थी मिर्जापुर के समीप चुनार से। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमें एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे और हो सकता है मिल भी जाएं। ये मतलब अगर आप 6, 7, 8 की पढ़ रहे हो तो उसमें शायद ना मिले, फिर बड़ी क्लासेस में तो मिलेंगे ही। लेकिन आप ये याद रखिएगा और ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 बार करते रहिएगा, तब जाके कहीं याद होगा। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ कहाँ से मिले हैं? जो एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, ये मिर्जापुर के समीप चुनार की जो खदान है वहाँ से निकाले गए हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी युक्ति है? मतलब लिखना नहीं आता था, ये बोला है मैक्सथनीज ने। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीओकस I से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन से मौर्य सम्राट थे जिन्होंने सीरिया के एंटीओकस I से अंजीर, शराब और दार्शनिक, मतलब इन्होंने कहा था कि आप अपने वहाँ से अंजीर भेज दो, शराब भेज दो और दार्शनिक भेज दो, भारत भेजने का आग्रह किया था। ये थे बिंदुसार, अशोक के जो पिता थे, और इन्होंने मना कर दिया था वही। ठीक है, इन्होंने अंजीर, शराब तो भेज दी थी, दार्शनिक को भेजने को मना कर दिया था। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण संदेश या स्रोत है? तो अशोक के द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जो जानकारी मिलती है वो 13वें वृत्त शिलालेख से मिलती है, ऑप्शन सी। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ये था उज्जैन का। और विद्रोही को कुचलने के लिए कहाँ पे भेजा था बिंदुसार ने अशोक को? वो तक्षशिला में भेजा था। और अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। तो याद रखिएगा, बिंदुसार की मौत के बाद अशोक उज्जैन प्रांत का गवर्नर था।
अपने ही भाई सुसीम की हत्या करके राजगद्दी पर बैठने वाले राजा भी अशोक थे। कि शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी ही संतान है, और प्रजा का प्रिय था, ये प्रियदर्शनी बोलते थे। तो पृथक कलिंग शिलालेख जो है इसमें बोला गया है कि सारी प्रजा मेरी ही संतान है। कौन सी घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? युद्ध और अहिंसा के प्रति जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो उसके बाद ही इसने मतलब अंदर से टूट गए थे और ये बोल दिया था कि भाई अब से युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग का जो पृथक शिलालेख है उसमें युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक का आंतरिक दुख प्रकट होता है, पता चलता है। कि शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता हूं या मैं अपने अंतशाला में हूं या मैं जहाँ पे भी हूँ, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो ये थे 6वें शिलालेख में ये बोला गया है अशोक ने कि अगर महामात्य को मेरे से कुछ बात करनी है, इवन रात दिन कुछ भी टाइम हो, मैं कहीं पे भी इंडल्ज हूँ, ले आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये 6वें अभिलेख शिलालेख में ऑप्शन डी। निम्न में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? अवरोही क्रम पूछा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए। अधिकारी पूछा है, प्रशासन के अधिकारी। तो सबसे जो हमारा छोटा है, हाँ, सबसे बड़ा जो है वो प्रादेशिक होगा, फिर राजुक होगा, फिर युक्तक होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, मतलब घटते हुए ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग में बढ़ते हुए में होता है, पहले छोटा फिर बड़ा, और डिसेंडिंग में पहले बड़ा फिर छोटा। तो प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। विष्टि क्या है? विष्टि है एक बिगारी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो आप सभी को पता है, जानकी देवी के बारे में बात की जा रही है। राजकीय भूमि से प्राप्त आई, यहाँ पर सीता मतलब जो जितनी भी राजकीय भूमि होती थी उससे जो भी आय होती थी, मतलब जो भी इनकम होती थी, उसको सीता बोला जाता था। निम्न में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना ये आपका स्तंभ है, स्तूप मत लगाना, स्तंभ है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा और जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? मतलब अगर कहीं पे अकाल और सूखा पड़ गया है या देवी के प्रकोप से सारा जो राज्य है मतलब राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है मास्तान जो कि बांग्लादेश में और सोगोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसे भेजा था? देखो ये इसके पुत्र थे, ये इसकी पुत्री थी। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के हेतु भेजा था, ए और बी दोनों। अशोक के मनसेरा जो कि पाकिस्तान में है और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त व्रत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ये किया गया है ख्रोष्टी लिपि। वैसे आपको प्राकृत और ब्रह्मी लिपि के ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन मनसेरा पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त जो व्रत शिलालेख हैं उसमें ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ग्रीक दो भाषा वाले, ग्रीक भी और अरमाइक भी। तो ये शरेकुना कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ये 15 अधिकरणों में है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल कौन कौन है? राजा है, क्षेत्र है, प्रशासन है और कोश है। तो अर्थशास्त्र में सप्तांग में कौन कौन शामिल है? राजा, क्षेत्र, प्रशासन और उनका राजकोष। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? अशोक के कंटेम्परेरी ये भी कहीं का राजा था, तो तुर्मै नाम था, ये मिस्र में था। किसके शासनकाल में डायमेकस और डिमेकस भारत आया था? तो ये बिंदुसार के काल में। निम्न अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ये हुआ है आपका गुर्जरा अभिलेख। तो आपको पता होना चाहिए अशोक को अशोक ही कहाँ पे बोला गया? मस्की अभिलेख में बोला गया है। देवप्रिय दर्शनी भी बोला गया है, भबरू अभिलेख भी है इनका। तो यहाँ पर अशोक का जो नामो उल्लेख हुआ है वो गुर्जरा अभिलेख में हुआ है। ये 91 क्वेश्चन थे, मेरे को लगा 81 है। और हम कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। देखो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल, ठीक है। गुप्त डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा गाइस। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपको आंसर की दे देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन लगा रहे हो वैसे वैसे आप आंसर मैच कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।